कोई देश अपनी विरासत को नहीं बचा पा रहा है, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहा है, तो उस देश को बहुत जल्दी ढह जाना चाहिए। प्रकार एक माँ के लिए कि प्रत्येक संतान महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से विरासत स्थल भी क्या होते हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी विश्व विरासत स्थल सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो प्राचीन खंडहर हैं, हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस वीडियो में एग्जाम 30 का प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया लेकर के आया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगातार एग्जामिनेशंस में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में हैं, कौन सा सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बना, नया कौन सा घोषित हुआ, इसे कौन घोषित करता है, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें लगभग एक ही क्लास में सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया के हैं उस पर लगभग हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, विश्व धरोहर स्थल कहते किसे हैं इसे जान लें। एक ऐसा विशेष क्षेत्र या स्थान जिसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण उस स्थान का चयन विश्व स्थल समिति के द्वारा किया जाता है, विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल कहलाता है। तथा इन सभी स्थानों की देखरेख यूनेस्को, आगे चल के यूनेस्को हम लोग देखेंगे क्या है, के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे स्थलों का चयन और संरक्षण करना है जो वैश्विक संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाता है विश्व विरासत स्थल। किसी भी देश के लिए उसकी विरासत ना सिर्फ उसके प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में इंगित करते हैं, बल्कि उसकी विरासत, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके आत्मचिंतन, उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पराकाष्ठा को भी इंगित करते हैं। ये विरासतों का संरक्षण सिर्फ इमारतों का संरक्षण नहीं है, ये पुरातन सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण है। अगर कोई देश अपनी विरासत को नहीं बचा पा रहा है, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहा है, तो उस देश को बहुत जल्दी ढह जाना चाहिए। इसलिए यूनेस्को विश्व स्तर पे क्या करता है, विश्व विरासत स्थल घोषित करता है, क्योंकि ये विरासतें मानव मूल्यों और मानव की प्राचीन सभ्यता और उसके इतिहास का परिचायक होती हैं। विश्व विरासत स्थल का महत्व क्या होता है? कोई भी स्थल, कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी स्थल जो मानवता के विकास एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा जिसका सांस्कृतिक और भौतिक महत्व है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का काफी महत्व है। किसी व्यक्ति का अपनी धरोहर से जाने अनजाने उसी प्रकार का संबंध होता है जैसे संबंध एक बच्चे का अपनी मां से होता है। यानी विश्व विरासत स्थल सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो प्राचीन खंडहर हैं, हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार एक मां के लिए कि प्रत्येक संतान महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से विरासत स्थल भी क्या होते हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनका पालन पोषण करना, उन धरोहरों की मरम्मत करना हमारे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की इतिहास की गाथा को बोलती हुई ये विरासत स्थलें हमें ये बताती हैं कि हमारा कितना महान इतिहास रहा है, हमारे सांस्कृतिक विरासत कितने बड़े रहे हैं। ये जानने के लिए हमें उन विरासत स्थलों पे जाना पड़ता है ताकि हम उसे अच्छे से जान सकें और समझ सकें। और आने वाली पीढ़ियों के सामने अगर इन विरासतों को संभाल कर नहीं रखा गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे ऐतिहासिक धरोहरों और उनसे जुड़ी हुई
सांस्कृतिक विरासतों से अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिसको हम देखते हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और अगर धरोहरों को देख करके उनके इतिहास की पराकाष्ठा के बारे में बताया गया तो वो अत्यधिक एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। इसलिए विरासतों का महत्व बहुत ही ज्यादा है। ये धरोहर हम मानव जाति का गौरव हैं और ये सभी धरोहर स्थल हमारे इतिहास का बोध मजबूती से कराते हैं। धरोहर स्थल हमारी कला और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, ये विरासत स्थल हमें विज्ञान, संस्कृति और तकनीक से भी रूबरू कराते हैं। ये विरासत स्थल हम मानव जाति तथा प्रकृति के मध्य जटिल संबंधों को दर्शाते हैं और मानव सभ्यता की विकास और समृद्ध गाथा को भी दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा अब तक टोटल 40 स्थलों को क्या किया गया है, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें भारत के इन विश्व विरासत स्थलों में 22 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं जिसमें काजीरंगा, मानस आ जाएगा, केवलादेव आ जाएगा, और एक मिश्रित स्थल है क्या, कंचनजंगा। चलिए अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया वो आगरे का किला है। क्या है, आगरे का किला 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बना। और इसी 1983 में ही सेकंड नंबर पे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा बनी, जो दोनों ही कहां है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये देखिए, ये क्या है, ये अजंता है, ये अजंता की गुफा का चित्र है, और ये एलोरा का है, दिख रहा है एलोरा। और ये क्या है, आगरे का किला है, आगरे का किला। अब देखिए 1983 में ही ताजमहल, महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में तमिलनाडु में है, सूर्य मंदिर ओडिशा में 1984 में इसको शामिल किया गया। अब यहां देखिए ताजमहल, ताजमहल कहां दिख रहा है इसमें आपको बताएं। ताजमहल का चित्र नहीं है यहां, लेकिन महाबलीपुरम का है। यहां देखिए, ये है महाबलीपुरम, तमिलनाडु, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये देखिए सूर्य मंदिर, ये चित्र क्या है, सूर्य मंदिर का है। ठीक है, अगला है 1985 में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। यहां देखिए मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। यहां देखिए, तो मानस और काजीरंगा असम में और केवलादेव राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। फिर लास्ट पोर्शन पे अगर देखें तो 2021 में शामिल हुआ काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ये रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो कहां पे स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, और काकतीय संप्रदाय द्वारा इसको बनाया गया था। और 40वां जो है अभी लास्ट में शामिल हुआ है धौलावीरा, गुजरात का। धौलावीरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो कि गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये धौलावीरा का चित्र देख रहे हैं आप। अब आते हैं, टोटल ये 40 जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहां देखिए असम की पहले बात करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस, तो असम में हो गए 2। सिक्किम कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिश्रित है, जो एक है वो सिर्फ यही कंचनजंगा नेशनल पार्क है। यहाँ देखिए सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी डेल्टा भारत के पास है। ठीक है, उड़ीसा में सूर्य टेम्पल, तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, यहाँ पे देखिए महाबलीपुरम के मंदिर, चोला टेम्पल्स, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद माउंटेन रेलवेज,
ठीक है। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग हिमालय, नीलगिरी माउंटेन्स और कालका हिमाचल, ये सब भी है शामिल इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बिहार का देखिए, यहाँ पे आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मिलेगा, महाबोधि टेम्पल गया के बारे में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और कुतुब मीनार दिल्ली में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर उत्तराखंड में नंदा देवी यानी फूलों की घाटी। फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, रानी की वाव गुजरात, धौलावीरा हड़प्पा सिटी जो है वो भी गुजरात हो गया आपका, ठीक है। ऐसे ही आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा इस मैप को जूम करके देख लीजिएगा, पीडीएफ में दे दिया जाएगा। एग्जाम 30 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप जा करके देख लें, ठीक है। चलें अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या और बच गए हैं। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आगरा किला भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल है। इसे वर्ष 1983 में भारत के पहले विश्व स्थल के रूप में घोषित किया गया। अगला क्या है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, तो वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं और यह संख्या भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के इन स्थलों में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल्स और दक्षिण मुंबई की विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको इमारतें। नेक्स्ट, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से कौन सा सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों की मिश्रित स्थित रखता है, तो वो कौन सा है बताइए। ये सिर्फ एक ही है, हमने पढ़ा था 40 हैं, 40 में से क्या पढ़ा था आपने, 32 + 7 + 1, तो 1 वाला जो मिश्रित है, मिक्स्ड कंडीशन में है, वो कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि कौन करता है, यानी वर्तमान में यूनेस्को में प्रतिनिधि कौन है भारत का, तो उनका नाम है श्री विशाल वी शर्मा। यूनेस्को का अंतिम सदस्य कौन सा देश बना है, तो फलस्तीन बना है, 195वां सदस्य बना है फलस्तीन। फिर उसके बाद यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, आंद्रे एजोल हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और भारत इसका सदस्य आजादी से पहले ही 1946 में बन गया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम 30। मुझे विश्वास है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। बहुत जल्द अगले एपिसोड में हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे अलग में, टाइगर रिजर्व्स वगैरह के बारे में। तब तक देखते रहें और दूसरे अभ्यर्थियों तक भी इस चैनल के लाभ को पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।